नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की दुनिया में। अच्छा, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर किसी एक किताब का ख्याल आता है, लेकिन असल में ये ज्ञान का एक विशाल फैला हुआ जंगल है, या यूं कहें कि एक ज्ञान का पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और शाखाएं आसमान तक फैली हुई हैं। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि भाई हिंदुओं की पवित्र किताब आखिर है कौन सी। और इसका जवाब यकीन मानिए किसी एक नाम से कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है, क्योंकि यहाँ बात एक किताब की नहीं, ज्ञान की एक पूरी परंपरा की है। तो इस पूरे ज्ञान वृक्ष को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर हम श्रुति और स्मृति के फर्क को जानेंगे। उसके बाद पुराणों और सूत्रों की दुनिया में चलेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान की ये धारा आज भी कैसे जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे ज्ञान के सागर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो बड़ी श्रेणियों, दो बड़े हिस्सों में बांट देना। और यही दो हिस्से समझिए कि पूरे हिंदू धर्म ग्रंथों की बुनियाद हैं। ये दो हिस्से हैं, श्रुति और स्मृति। देखिए, नाम में ही इनका मतलब छिपा है। श्रुति यानी जो सुना गया, ये वो ज्ञान है जो किसी इंसान ने नहीं लिखा, इसे अपौरुषेय कहते हैं। माना जाता है कि ये सीधे ईश्वर से प्रकट हुआ और ऋषियों ने इसे सुना। और दूसरी तरफ है स्मृति, यानी जो याद रखा गया। ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने श्रुति को समझकर अपनी याददाश्त के आधार पर रचा। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रुति की। श्रुति को हिंदू धर्म में ज्ञान की नींव माना जाता है, वो जड़, वो मूल स्रोत जहां से सब कुछ निकला है। इसी बुनियाद पर ज्ञान की बाकी पूरी इमारत टिकी हुई है। श्रुति ग्रंथ सबसे पवित्र हैं, इन्हें शाश्वत माना जाता है, मतलब जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये वो परम सत्य हैं जिन्हें प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहरी साधना और ध्यान में सीधे अनुभव किया था, सुना था। अब इस श्रुति साहित्य के दिल में, इसके केंद्र में, चार मुख्य ग्रंथ आते हैं। यही वो चार स्तंभ हैं जिन्होंने इस पूरी ज्ञान परंपरा को थाम रखा है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन से ग्रंथ है? जी हाँ, ये हैं हमारे चार वेद। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं और ये दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। फिर है यजुर्वेद, जो यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों के बारे में बताता है। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को सुर और संगीत दिया गया है। और अथर्ववेद, जो रोजमर्रा की जिंदगी, आयुर्वेद और समाज से जुड़े ज्ञान का खजाना है। तो श्रुति यानी वेदों के बाद आती है स्मृति। अगर श्रुति नींव है तो स्मृति उस पर बना वो खूबसूरत और विशाल भवन है, जिसका एक ही मकसद था, वेदों के गूढ़ ज्ञान को आम लोगों के लिए आसान बनाना, सुलभ बनाना। स्मृति ग्रंथों को महान ऋषियों और मुनियों ने लिखा। उन्होंने वेदों को समझा और फिर उस ज्ञान को इतिहास, पुराण, सूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में ढाला। ये वो ग्रंथ हैं जो धर्म को समय और समाज के हिसाब से ढालने में मदद करते हैं, उसे जीवन में उतारने लायक बनाते हैं। अब स्मृति के अंदर भी ज्ञान देने के दो बहुत ही अलग और मजेदार तरीके हैं, पुराण और सूत्र। एक में ज्ञान मिलता है कहानियों और किस्सों के जरिए, तो दूसरे में मिलता है छोटे छोटे सधे हुए नियमों या फॉर्मूलों के रूप में। देखिए, ये एक पारंपरिक श्लोक पुराणों का मकसद कितनी खूबसूरती से बताता है। इतिहास और पुराणों की मदद से वेद के अर्थ का विस्तार करना चाहिए। मतलब साफ है, अगर वेदों के गहरे मतलब को समझना है तो पुराणों का दरवाजा खटखटाना ही होगा। तो पुराणों की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिए, वेदों का दर्शन काफी जटिल है। पुराणों ने उसी दर्शन और धर्म के सिद्धांतों को दिलचस्प कहानियों, मिथकों और कथाओं में बुन दिया, ताकि हर कोई, चाहे वो विद्वान हो या एक आम इंसान, उस ज्ञान से जुड़ सके और उसे अपनी जिंदगी में उतार सके। और ये पुराण साहित्य कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत विशाल है। परंपरा के अनुसार कुल 18 महापुराण हैं। हर पुराण अलग अलग देवी देवताओं पर केंद्रित है और हमें सृष्टि की रचना, वंशों और धर्म दर्शन की कहानियां सुनाता है। और मजे की बात यह है कि हर महापुराण की एक तय बनावट होती है, जिसके 5 अंग या लक्षण होते हैं। पहला, सर्ग, यानी ये ब्रह्मांड कैसे बना। दूसरा, प्रतिसर्ग, यानी प्रलय और फिर से सृष्टि की रचना। तीसरा, वंश, यानी देवताओं और ऋषियों की वंशावली। चौथा, मनवंतर, यानी समय के बड़े बड़े चक्र। और पांचवा, वंशानुचरित, यानी महान राजाओं और राजवंशों का इतिहास। अच्छा,
कहानियों वाले पुराणों से अलग स्मृति में सूत्र और शास्त्र भी हैं। ये बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे वेदांग, जो वेदों को समझने के लिए व्याकरण और ज्योतिष जैसे विषय सिखाते हैं। फिर है षंड दर्शन यानी फिलॉसफी के 6 महान स्कूल, और है धर्मशास्त्र, जो हमें कानून, नैतिकता और हमारे सामाजिक कर्तव्यों का रास्ता दिखाते हैं। तो हमने श्रुति को समझा, स्मृति को जाना। अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ज्ञान की ये परंपरा एक नदी की तरह आज भी कैसे बह रही है। अंत में, अगर श्रुति और स्मृति के रिश्ते को एक लाइन में समझना हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। श्रुति वो मजबूत सनातन नींव है जो सीधे परमात्मा से मिली, और स्मृति उस नींव पर ऋषियों मुनियों द्वारा बनाया गया वो विशाल और शानदार भवन है जो आज भी हमें छांव और रास्ता दे रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान, ये वेद, ये पुराण, ये कहानियाँ आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? शायद इस सवाल पर सोचना ही इस ज्ञान वृक्ष को सच में समझने की ओर हमारा अगला कदम है।